हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम करते हैं शरद पूर्णिमा, कमला पूर्णिमा, कजरी पूर्णिमा, बहुत सारे लोग इस नाम से जो है इसे जानते हैं। इस दिन विशेष माँ लक्ष्मी का पूजन। अगर आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं चली आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो माँ लक्ष्मी का अगर आप शरद पूर्णिमा पर विशेष पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होती है। क्योंकि शरद पूर्णिमा से पूरे कार्तिक के महीने में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर ही रहती हैं, जन जन के घर जाती हैं। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जो दीपावली का पावन पर्व है वो भी कार्तिक के महीने में ही पड़ता है। देव उठनी एकादशी भी कार्तिक के महीने में ही पड़ती है। सो कहा यह जाता है कि जो माँ लक्ष्मी है वो जो है वो भ्रमण करती हैं पृथ्वी पर। इस दिन आप अगर उनकी ध्यान से पूजा करते हैं, संभल कर पूजा करते हैं, हृदय से पूजा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपके घर ज़रूर आती हैं और अपनी कृपा ज़रूर कर सकती हैं। सो पूजा की विधि कैसे है, जो और अन्य पूजाएं हैं उनकी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, मैंने कल ही शेयर की होगी, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन मैं बता देती हूँ, वो आपको कैसे करना है। सर्वप्रथम आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके घर में अपने जो भी दैनिक कार्य हैं उनको जो है वो पूर्ण कर लीजिए। मैं आपसे, चूँकि समय ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ गंगा जी में स्नान करिए, घर में ही स्नान करिए। गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ा सा आंवले की पत्तियाँ, आंवले का रस या तुलसी का रस। कार्तिक के महीने में तो ये आप नियम बना लीजिए कि हमें इसी से नहाना है, हम व्रत रहें चाहे ना रहें। बहुत महत्वपूर्ण होता है कार्तिक के महीने का सुबह का स्नान। सो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने जल में गंगा जल मिला लीजिए और थोड़ी सी तुलसी की रस और आंवले की पत्ती मिला लीजिए, उससे स्नान करिए। ये आपका तीर्थ स्नान ही माना जाता है। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर फिर एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। ज़्यादा बेहतर है आप गुलाबी मिल जाए गुलाबी बिछाइए, नहीं तो लाल मिल जाता है तो लाल बिछाकर इस पर माँ लक्ष्मी जी की, अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह स्थापित करिए, फोटो है फोटो स्थापित करिए, यंत्र है यंत्र स्थापित करिए। आपके पास जो भी उपलब्ध है आप उसे स्थापित करिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि नहीं विग्रह का होना बहुत आवश्यक है। आपके पास जिस चीज़ की उपलब्धता है आप वो चीज़ स्थापित करें। उसके बाद आप जो है अपने व्रत का संकल्प लें कि हम जो है आज शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं। हे माँ लक्ष्मी, हम आपके लिए शरद पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, हमारे घर पर अपनी कृपा बरसाएं, आएँ, आगमन करें और हमारे कष्टों को समझें। इस प्रकार का आप संकल्प लेके जो है वो व्रत को अपना शुरू करें। कलश की स्थापना कर लें। कलश की स्थापना करके श्री गणेश का आवाहन जरूर करें और उनका पूजन जरूर करें। आप कोई पूजन कर लीजिए, अगर आपने कलश की स्थापना नहीं की और गणेश भगवान का आवाहन नहीं किया तो आपकी इस पूजा का कोई मतलब है ही नहीं। मतलब आप यूँ समझ लें कि आपकी पूजा बेअर्थ है एक तरीके से। सो गणेश जी का आवाहन जरूर करें। उसके बाद आप जो है अपने कलश, वरुण कलश का आवाहन करें, समस्त देवी देवताओं को बिठाएं। कलश मैंने भर के दिखाए हुए हैं, आप वीडियो चेक करिएगा, सबको पता है कलश कैसे स्थापित करते हैं। शरद पूर्णिमा की पूजा में दीप कलश की स्थापना होती है। आप चाहे तो नारियल की कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप दीप कलश की स्थापना करें। बड़ा दीपक रखें जो कि रात भर जलता रहे। ठीक है, तो कलश की स्थापना करें, गणेश जी का आवाहन करें, गुलाबी रंग के पुष्प, वस्त्र और इत्र, इस सामग्री से माँ का श्रृंगार सर्वप्रथम करें। फोटो है तो फोटो पर आप अर्पित करें, यंत्र है तो यंत्र पर अर्पित करें। गुलाबी रंग का धागा चढ़ा दीजिए, गुलाबी रंग का गुलाब का फूल चढ़ा दीजिए, इत्र हल्का सा रोड़ी में लेके आप लगा दीजिए। ये आप जरूर करें। ठीक है, सुगंधित चीज़ें आप जितनी माँ को अर्पित करेंगी, माँ को देखिए गुलाबी रंग की और सुगंधित चीज़ें बहुत प्रिय हैं, तो अगर आप ये उन्हें अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर ज़रूर होती है। ठीक है, सो ये अर्पित करके आप माँ को वस्त्र, आभूषण और जो भी है आपने श्रृंगार सामग्री ले रखी है वो श्रृंगार सामग्री ज़रूर माँ को अर्पित करें, माँ का पूरा श्रृंगार करें और फिर आप जो है वो लक्ष्मी जी का आवाहन करें कि माँ जी, हमने आपको ये समस्त श्रृंगार सामग्री अर्पित करी है, आइए विराजिए हमारे घर में, बैठिए और अपनी कृपा जो है वो ज़रूर बरसाइए। सारे विधि विधान के अनुसार आप माँ का पूजन करें, जैसे कि आप उन्हें सिंदूर लगाएं, कुमकुम चढ़ाएं, आप उनके पैरों में आलता अर्पित करें, आप उन्हें गुलाब की माला पहनाएं, नहीं है माला पहनाने की स्थिति, फूल चढ़ाएं। आपने जो खीर बनाई होगी शरद पूर्णिमा पर रखने के लिए, वो खीर और जिसके साथ जो अन्य पकवान बनाए होंगे वो पकवान माँ को अर्पित करें और विधान के अनुसार, संपूर्ण विधान के साथ जो है वो आप माँ का पूजन करें। धूप, दीपक, होम, ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूर करिएगा। माँ को धूप दिखाइएगा, शुद्ध देसी घी का दीपक दिखा दीजिएगा और होम अवश्य करिएगा। होम बहुत आसान विधि से हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना, उपला जला लेना है, उस पर थोड़ा सा घी चढ़ा देना है,
थोड़ा सा खीर या पूड़ी कुछ भी डाल दीजिए, 3 बार डाल दीजिए, यही होम होता है। जल लेके ऐसे आचमनी कर दीजिए और माँ के हाथ जोड़ लीजिए। होम करके मैंने दिखाया है, आप चेक कर लीजिएगा वीडियो। और उसके बाद जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है माँ को, वो प्रसाद जरूर अर्पित करें। इसके बाद लक्ष्मी मंत्र का जप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं कमल गट्टे की माला पर। ये ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी जी का जो जप होता है वो कमल गट्टे की माला से ही किया जाता है। आप स्फटिक की भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप कमल गट्टे की माला से ही करें। आप लक्ष्मी जी का चालीसा पढ़ सकते हैं, माँ की आरती करें, भजन गाएं, ब्राह्मण का दान अवश्य निकालें। आपके पास 1 रुपये की क्षमता है, 1 रुपये की निकालें। 10 रुपये की क्षमता है, 10 रुपये का दान करें। 50 रुपये की क्षमता है, 50 रुपये का दान करें। दान हमेशा व्यक्ति की क्षमता के अनुसार किया जाता है। जो आपकी व्यक्तिगत क्षमता है उसके अनुसार ही आप दान अवश्य करें। हम जितना दान देते हैं उसका ठीक 2 गुना हमारे पास वापस आता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। सो जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप दान जो है वो ज़रूर करें। मंत्र ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। तो ये जो है वो मंत्र है, इसका आप 108 बार जो है वो कमल गट्टे की माला पर माँ का जप कर सकते हैं। कहते हैं इसका जप करने से माँ की विशेष कृपा ज़रूर प्राप्त होती है। अब कुछ विशेष आपको कलश रखने हैं माँ के पास। इन कलश को रखने से कहते हैं माँ इन कलश को इसका दुगना भर देती हैं अपनी कृपा से। जैसे कि आप एक कलश रखें, उसमें आप गेहूँ रख सकते हैं, छोटे छोटे रख लें, ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े रखें, इतने इतने से रख लें। बड़ा है तो बड़ा रख लें, तो छोटे छोटे रख लें। एक आप कलश में चावल रख लें, एक कलश में आप गेहूँ रख दें, एक कलश में आप पानी भर के रख दें, और चाहें तो एक कलश में आप चांदी का सिक्का अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसे ज़रूर डाल के रखें। ये रखने से कहा ऐसा जाता है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि माँ लक्ष्मी को हम जो समर्पित करते हैं माँ लक्ष्मी हमें वही वापस करते हैं। सो आपको सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं है, संपन्नता, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सबकी आवश्यकता है। हमें माँ लक्ष्मी से इन चीज़ों की आवश्यकता होती ही होती है। वो तो माँ है, आप जो मांगेंगे वो आपको देंगे। तो आप ये छोटे छोटे 4 कलश चौकी के आसपास रख सकते हैं। एक में गेहूँ भर दीजिए, एक में चावल भर दीजिए, एक में आप कलावा बांध के जल अवश्य रखिए, उसमें फूल डाल दीजिए सफ़ेद रंग का, और एक में आप चाहे तो कलश खाली कलश रखिए, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। चांदी का सिक्का नहीं है, चांदी की अंगूठी डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप एक नॉर्मल जो 1-2 रुपये के सिक्के होते हैं इनको साफ़ करके मांझ के और अच्छे से जो है वो रख दीजिए। ठीक है। एक आप जो है मिट्टी का छोटा सा कलश चाहें तो बाद में कि आप ब्राह्मण के लिए दान निकाल दें, उस कलश में आप चाहें तो थोड़ा सा अन्न भोजन कच्चा या चावल जो भी रख के उसमें 1-2 रुपये, 10 रुपये, 11, 50 रुपये रख के अगले दिन सुबह ब्राह्मण देव को दान दे सकते हैं। कहते हैं लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का इस प्रकार से पूजन करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं, सदैव आपके घर में वास करती हैं, अपनी कृपा आप पर बरसाती हैं, धन संबंधित समस्त समस्याओं को जो है वो विनाश कर देती हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आपको देती हैं। सो आप चाहे इस विधि से माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। मैं करूँगी तो मैं आपको जो है वो उसके अगले दिन वीडियो दूंगी। सो दोस्तों, शरद पूर्णिमा से संबंधित मैं दोनों वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। शरद पूर्णिमा कब है, चंद्रदेव का आवाहन कैसे करना है, और लक्ष्मी जी के साथ ही साथ हमें जो है वो चंद्रदेव का आवाहन करना है, कार्तिकेय जी, गणेश जी, भगवान शिव, माँ पार्वती का आवाहन पूजन करना है, खीर बनानी है, वही खीर हमें माँ लक्ष्मी को समस्त देवी देवताओं को अर्पित करनी है, और वही खीर हमें जो है वो मंदिर में जो है छत के नीचे रखनी है, कहीं मंदिर में छत पर रखनी है, चंद्रमा की छांव के नीचे। उसमें अमृत पड़ता है, सुबह हम उसको अच्छे से चमचे से मिलाकर गौ माता को देते हैं, अपने पितरों के नाम से भी निकाल देते हैं, और फिर पंडित जी के लिए भी निकाल देते हैं, और परिवारजनों में प्रसाद रूपी जो है वो वितरण भी करते हैं। और वो खीर कहते हैं कि आप, अब साइंस तो ये भी कहता है कि वो खीर आपके लिए ऐसी औषधि होती है कि आपके से शरीर से जो भी रोग हैं उन सब का जो है विनाश कर देती है। पेट से संबंधित अगर कोई रोग है तो उनको भी नाश करती है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।